औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी जड़ीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है माह जनवरी 2025 कि कैसा रहेगा ये पूरा महीना इन 4 बुर्जों के लिए: एरियस, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर। हमल, सौर, जोधा और सरतान का 2025 का पहला महीना जनवरी। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले बुर्ज हमल की तरफ। बुर्ज हमल वालों की शख्सियत, हैसियत पूरा महीना मुतासिर रहेगी। नापसंदीदा लोगों और नापसंदीदा जगहों पर ना जाएं, सियासी मजहबी गुफ्तगू ना करें वरना इनको डंडे पड़ेंगे और साथ ही कैद, बंद और पर्चे FIR काटे जा सकते हैं। लोग इनकी शख्सियत को मुतनाज़ा बना देंगे। पूरा महीना नापसंदीदा जगहों और नापसंदीदा लोगों से मत मिलना। इनकी ज़राए आमदनी जबरदस्त रहेंगे और पूरा महीना पैसे की आमद ही आमद है। लेकिन 28 जनवरी से शर्फ शुरू होगा, शर्फ ज़ोहरा, तो इसलिए इनको और भी ज़्यादा खैर व बरकत 3 मार्च तक मिलते नजर आते हैं। पूरा महीना इनका दौलत के आमद ही आमद है और इसके साथ इनके अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, वो यक्कुम से लेकर 4 जनवरी तक जबरदस्त पोजीशन में रहेंगे और फिर इसके बाद 24 जनवरी तक 31 जनवरी, ये चंद दिन है, 4 और 4 8 दिन है पूरे महीने में। तो ये अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, आप बहन भाई आपका साथ देंगे और साथ ही आपके हादसा नहीं होगा। अंदरून मुल्क सियासी, समाजी, इक्तसादी सफरों में आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन 5 जनवरी से 23 जनवरी यानी 23 जनवरी तक अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार आपका नाक में दम कर देंगे, बहन भाई आपके साथ लड़ेंगे और साथ ही आपके हादसे का खतरा है। अंदरून मुल्क सियासी, समाजी, इक्तसादी सफरों में आपको नाकामी हो सकती है। आपका खानदान, जदा, सवारी, ज़रात, मकान, प्लाट, आप इस महीने में 9 ta 11 जनवरी इन मसाइल को हल कर सकते हैं। बाकी जो है ना 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक इनमें रुकावट है। 9 तक 11 जनवरी शर्फ कमर है और 23 तक 26 जनवरी कमर दरकरब है। तो कमर दरकरब में आप एहतियात करें और उस 9 तक 11 जनवरी आप हर चीज़ खरीद सकते हैं। तो बाकी जो एरिया है 9 तक 11 जनवरी अच्छी हालत, 23 तक 26 जनवरी बद हालत। बाकी जो दरमियानी हिस्सा, इसे मियाना बोलते हैं, एहतियात करो। आपके बे औलाद को यक्कुम से 14 जनवरी तक औलाद हो सकती है, औलाद के मसाइल हल हो सकते हैं और आपकी किस्मत बुलंद हो सकती है, मोहब्बत आपका साथ देगी और आपकी मंगनी शादी हो सकती है। लेकिन 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपकी मंगनी टूट सकती है, मोहब्बत रूठ सकती है और किस्मत फूट सकती है। इसलिए बहुत एहतियात करना, गम गुस्सा ना करना। आपके बीमारी से आपको यक्कुम तक 4 जनवरी शफा मिलेगी, फिर 24 जनवरी से 31 जनवरी ये भी शफा मिलेगी बीमारी से। इन 8 दिनों में आपकी तरक्की जो है ना, मुलाजमत जो रुकी हुई है वो भी मिल सकती है। सरकारी नौकरी अगर करना चाहते हैं इन दिनों में तलाश करें। लेकिन 5 तक 23 जनवरी ये आप बीमार भी हो सकते हैं, आपकी नौकरी में बंदिश आ सकती है, नौकरी सरकारी नहीं मिलेगी, आपको तरक्की रोक सकती है और आपकी नौकरी भी जा सकती है। आपका मियाँ बीवी के ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त रहेंगे
आप यकम पूरा महीना अगर आप मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, इत्तेफाक, शराकती कारोबारी मुआहदात तय होंगे, शराकती कारोबारी दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। इसके बाद आप हमल बुर्ज वालों के मियाँ बीवी के ताल्लुकात ज़बरदस्त रहेंगे, शराकती कारोबारी दोस्तों के साथ भी हालात दुरुस्त रहेंगे। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपकी शादी भी होगी, निकाह शादी मंगनी तय होगी। और इसके अलावा अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता है तो इस महीने पूरा कामयाब है बुर्ज हमल वाले। इसके अलावा इनके बेगुनाह कैद हो सकते हैं, जेल हो सकती है, मुकदमात ही मुकदमात आ सकते हैं, विरासती जायदाद से नुकसान होगा और इंश्योरेंस क्लेम के मुकदमात रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। कर्जे में डूब सकते हैं और रकम डूब सकती है, इसलिए कोई एतबार ना करें। कर्जा की हसूली वसूली अदायगी में आपको मुश्किल होगी। बैरून मुल्क जाने के रास्ते पूरा महीना बंद रहेंगे हमल बुर्ज वालों के। और माँ की सेहत खराब होगी, मजहब से दूरी इख्तियार करते नजर आते हैं। आला तालीम हासिल करने वाले और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के नाकाम हो सकते हैं। कानूनी पेचीदगियां आएंगी जिससे आप कानूनी उलझनों में उलझ जाएंगे। आपका कारोबार जबरदस्त रहेगा, अप 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 होता चला जाएगा, कारोबारी फवायद मिलेंगे। आप नया कारोबार भी कर सकते हैं, जारी कारोबार में सरमाया लगा सकते हैं और अपने कारोबार को एक शहर से दूसरे शहर में भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आगे इस मुश्किल घड़ी में आपके दोस्त आपका साथ दे रहे हैं, ख्वाहिशात दिल आपकी पूरी होंगी और कारोबारी फायदे जो माली में आपने इन्वेस्ट कर रखी होगी कारोबार में तो वो आपको मिलते नजर आते हैं। लेकिन जहां दोस्त साथ दे रहे हैं वहां खुफिया दुश्मन और दोस्त नुमाद दुश्मन आस्तीन के सांप आपको डस रहे हैं। अगर वो आपके अखराजात बढ़ा देंगे, आपके खिलाफ साजिशें करेंगे, आपका कत्ल का प्रोग्राम बना सकते हैं। बर्ज हमल वाले होशियार रहो। अगर आप गैर मुल्क में तो गैर मुल्क से आप बदरिया साजिश आपको वतन वापस कर सकते हैं। सहर जादू के असरात भी आप पर आ सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले बुर्ज की तरफ के आने वाला खुश आनद साल 2025 कैसा रहेगा हमारे टॉरस सौर बुर्ज के लिए। जी, बुर्ज सौर वालों की पूरा महीना शख्सियत हैसियत बुलंद रहेगी, लोग इनको अपना लीडर मानेंगे और इनसे प्यार करते नजर आते हैं। इनकी शख्सियत की मिकान की कशिश से लोग मुतासिर हुए बगैर ना रह सकेंगे। लेकिन इनको दौलत की आमद में बड़ा एहतियात करना चाहिए। 1 जनवरी से 4 जनवरी तक इनकी दौलत के मामला जो है ना वो अपने हल कर लें। इसके बाद 24 जनवरी से 31 जनवरी ये 8-9 दिन बनते हैं। इसमें पूरे महीने में ये 8-9 दिन इनकी दौलत के लिए बहुत अच्छे हैं, ज़राए आमदनी अच्छे रहेंगे। लेकिन अपना 5 का 24 जनवरी इनको दौलत के मुताबिक नुकसान आ सकते हैं, दौलत डूब सकती है, दौलत चोरी या डाका लग सकता है, इसलिए बहुत एहतियात करें। और कारोबारी ज़राए जो है ना इनको नुकसान दे सकते हैं। इनके अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार इनका साथ देते हुए जो है ना 9 तक 11 जनवरी साथ देंगे और फिर 23 जनवरी से 24 जनवरी इनके खिलाफ होते नजर आते हैं, इसलिए एहतियात करें। और 23 से 24 जनवरी इनके हादसे का भी खतरा रहेगा। सौर बुर्ज वालों के अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार ये 9 तक 11 इनका साथ देंगे और 23 तक 26 दिसंबर इनके हादसे का खतरा है। बहन भाई, अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार लड़ जाएंगे। और इसके अलावा इनके बुर्ज सौर वालों के जायदाद के मामलात, नई सवारी खरीदने के मामलात, अपना घर लेने के मामलात, जायदाद में इन्वेस्ट करने के मामलात 1 जनवरी से 14 जनवरी खुले रहेंगे। ये ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाग लगा सकते हैं, फसल उगा सकते हैं और अपना मकान खरीद सकते हैं। प्लाट ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन 15 जनवरी था 31 जनवरी इनको इन मामलात में नुकसान होगा। इनकी सवारी चोरी हो सकती है, सवारी तबाह हो सकती है और अजीज इसके अलावा ख़ानदान में लड़ाई झगड़े आ सकते हैं और ज़मीन जायदाद के मामलात केस मुकदमे आ सकते हैं। और इन मामलात में अगर कोई ख़रीदारी की गई तो आपको नुकसान या आपके साथ धोखा हो सकता है, इसलिए इस दौरान ज़मीन जायदाद खरीदने में, यहाँ इन्वेस्ट करने में आप अवॉइड करें। इसके अलावा आपके जो हामला ख़वातीन हैं उनको 1 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक कोई ख़तरा नहीं, फिर 24 जनवरी से 31 जनवरी तक कोई ख़तरा नहीं। औलाद के मामले हल होंगे इस दौरान, जवान औलाद के मामला हल होंगे। आपके
किस्मत बुलंद रहेगी, आपकी मंगनी शादी तय हो सकती है, मोहब्बत साथ देगी। लेकिन ज़्यादा अरसा इसका ख़राब है, 5 ता 23 जनवरी ये मोहब्बत रूठ सकती है, किस्मत आपकी रूठ सकती है और मंगनी टूट सकती है, मोहब्बत रूठ सकती है। इसके अलावा हामला ख़वातीन को ख़तरा होगा, बच्चा बच्चा को हमलदाय हो सकता है और औलाद पर बंदिश रहेगी। आप कि इस महीने सरकारी नौकरी पक्की है और आप जितने भी बड़े मर्ज में हैं, चाहे मर गए बिस्तर पर हैं, तब भी आपको सियत मिलेगी। मर्जल मौत के करीब है, तब भी आपको जो है ना सियत मिलेगी और आपकी मुलाजमती तरक्की मिलेगी और आप नई सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको मिलती नजर आती है। आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात, इसमें लड़ाई झगड़ा आएगा, एक दूसरे के पर एतमाद नहीं रहेगा, भरोसा नहीं रहेगा और लड़ाई झगड़े अदालत का रुख करेंगे और तलाक हो जाएगी। इसलिए बुर्ज सौर वाले आप बहुत एहतियात करें। पिछले कई सालों से मियाँ बीवी के ताल्लुकात पर सहर जादू आ रहा है, तो इसमें और भी ये आग लगाने जो नाम अकरब आ गया है, अपना मरीख आ गया है। मरीख सितारा यहाँ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड है मियाँ बीवी का। इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी पर मौत के बादल छा सकते हैं, आप बेगुनाह कैद हो सकते हो, आप पर FIR काटी जा सकती हैं, आपकी रकम डूब सकती है और आप कर्जे में डूब सकते हैं। कर्जा की वसूली अदायगी मुश्किल होगी और आपके कर्ज का आपको तंग कर देंगे, आपके माली मुआहदा टूट जाएंगे। यहाँ आपको खौफ ही खौफ और खौफ व हिरास नजर आता है। लेकिन आपके बिरून मुल्क जाने के रास्ते ज़बरदस्त खुले हैं। माँ की सेहत दुरुस्त होगी, मज़हब में दिलचस्पी रहेगी, आला तालीम और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के कामयाब हैं। इसके अलावा आपका कारोबार ज़बरदस्त रहेगा, कारोबार नया कर सकते हैं, जारी कारोबार में सरमाया लगा सकते हैं। और इसके अलावा आपके दोस्त इस दौरान आपके साथ जल बुन रहे हैं, वो आपका साथ नहीं देंगे, कारोबारी फायदे रोक सकते हैं, ख्वाहिशात दिल आपकी पूरी ना होंगी। खुफिया दुश्मन आपके खिलाफ हैं, वो साजिशें कर रहे हैं, कोई ना कोई धोखा आपके साथ ज़रूर खुफिया दुश्मन करेंगे। और बुर्ज वालों बहुत एहतियात करना। और इसके अलावा आपके अखराजात बढ़ा सकते हैं। बैरून मुल्क अगर आप क़याम पजीर हैं सौर बुर्ज वालों, तो आपको वतन बगैर साजिश वतन वापस किया जा सकता है। चलिए चलते हैं अब अगले बुर्ज जोधा की तरफ के। कैसे रहेगा माह जनवरी 2025 जोधा बुर्ज के लिए? जेमिनी जोधा बुर्ज वाले, इनकी शख्सियत हैसियत 1 जनवरी से 4 जनवरी और फिर 24 जनवरी तक 31 जनवरी, शख्सियत हैसियत इन 8-9 दिनों में बुलंद रहेगी। और इसके अलावा 5 ता 23 जनवरी इनकी शख्सियत पर बुरे असरात रहेंगे, इसलिए ज़्यादा अरसा इस महीने का नापसंदीदा जगहों, नापसंदीदा लोगों से ना मिलो। आपके दौलत का खाना 9 तक 11 जनवरी ज़बरदस्त रहेगा और फिर 23 तक 26 जनवरी इसमें नुकसान होगा। इन 2.5 दिन वो 2.5 दिन वो, इन 5 दिनों के अलावा बाकी पूरा महीना मियाना है, इसको देख कर चलना है आपने कि दौलत के एतबार किसी पर नहीं करना 23 तक 26, और जो है ना ताकि आपकी दौलत ज़ाय ना हो। आपके अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, अंदरून मुल्क सफ़र में कामयाबी के हादसा भी ना होगा। 1 तक 14 जनवरी तो ज़बरदस्त पोजीशन रहेगी, बहन भाई भी साथ देंगे, अजीज रिश्तेदार सब साथ देंगे। लेकिन जल्द ये हालत उलट हो जाएगी। 15 जनवरी से 31 जनवरी अजीज रिश्तेदार लड़ेंगे, ससुराल रिश्तेदार लड़ेंगे, आपके सफ़र में हादसे का खतरा है, बहुत एहतियात करें। आपका ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट, ये 8-9 दिन चंगी है, अच्छी है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, सवारी खरीद सकते हैं, ख़ानदान के उलझे हुए मामलात सुलझा सकते हैं। 1 तक 4 जनवरी, फिर 24 तक 31 जनवरी। इसके अलावा 5 तक 23 जनवरी ख़ानदान में लड़ाई झगड़ा आएगा, आपकी सवारी तबाह हो सकती है और इसके अलावा ज़मीन जायदाद के मामलात पेंडिंग रहेंगे। अगर आप कोई ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट की तो आपको नुकसान होगा, धोखा होगा। जोधा बुर्ज वालों की औलाद, बे औलाद को औलाद मिलेगी, जवान औलाद के मसाइल हल होंगे, आपकी मंगनी शादी उम्र के चाहे जिस हिस्से में पहुंच चुके हुए तोए पा जाएगी और आपकी मोहब्बत आपका साथ देगी
और आपकी किस्मत जो डूबी हुई थी, किस्मत से जो शिकायत थी, वो गिले शिकवे सब इस माह में दूर हो जाएंगे। आपकी किस्मत बुलंद रहेगी। प्राइज बॉन्ड लॉटरी में आप हिस्सा ले सकते हैं। आप ज़बरदस्त बीमार हो सकते हैं जोधा बुर्ज वाले, और आपकी मुलाजमती तरक्की रोक सकती है, और आपकी फ़राइज़ से पर तवज्जो न देने से नौकरी जा सकती है। आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात लड़ाई झगड़ों की तरफ जाएंगे और नौबत तलाक तक जा सकती है। शराकती कारोबारी दोस्त भी आपसे जुदा होंगे, लेकिन आपके माली मामला तय पा जाएंगे। कर्जे की हसूली वसूली अदायगी में आसानी होगी और आपकी डूबी रकम वापस होगी। केस मुकदमा से आपको रिहाई मिलेगी और आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं। आला तालीम और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के कामयाब हैं। माँ की सेहत दुरुस्त रहेगी, मजहब में दिलचस्पी रहेगी और आला कानूनी मशवरे मिलने से कानूनी उलझन से निजात पाओगे। आपका कारोबार जमीन पर आ जाएगा। कारोबारी एतबार किसी पर नहीं करना, पूरा महीना नुकसान ही नुकसान है। बोरजोधा वाले बहुत होशियार रहो कि कारोबारी नुकसान है। नया कारोबार जारी कारोबार में अभी सरमाया ना लगाएं। आपके दोस्त अहबाब जल्ब हो रहे हैं। दोस्त दुश्मन आपके इर्द गिर्द हैं, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको धोखा देंगे और आपके कारोबारी फवायद रोक देंगे। ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी। आपके जो है ना खुफिया दुश्मन वो दफा होंगे और पूरा महीना आपको जबरदस्त पोजीशन रहेगी आपकी, और आपके बैरून मुल्क इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे, अखराजात कंट्रोल होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने आखिरी बुर्ज, जो कि इस दिन हमारी इसका हिस्सा है, सरतान बुर्ज की तरफ। सरतान बुर्ज की शख्सियत 9 ता 11 जनवरी अच्छी रहेगी, फिर 23 से 26 जनवरी इसमें बद हालत है, इसलिए इस दौरान एहतियात करें। बाकी जो दिन है वो मियाना है। इनके दौलत के ज़राए 1 जनवरी से 14 जनवरी पैसे की आमद ही आमद है और ज़राए आमदनी फलने के, लेकिन 15 ता 31 जनवरी दौलत का नुकसान हो सकता है, इसलिए दौलत साथ लेकर ना चलें। दौलत के बारे में कोई रिस्क ना लें, वरना चोरी डाका जजाए हो सकती है। अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार 1 जनवरी ता 4 जनवरी ये दुरुस्त रहेंगे, हादसे का भी खतरा नहीं होगा। फिर 24 से 31 जनवरी ये दुरुस्त रहेंगे, हादसे का खतरा भी नहीं होगा। अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार साथ दे रहे हैं, बहन भाई भी साथ दे रहे हैं, लेकिन जल्द ये पोजीशन खत्म हो जाएगी। 5 तक 23 जनवरी बहन भाई लड़ेंगे, रिश्तेदार लड़ेंगे, ससुराल रिश्तेदार लड़ेंगे। इसके अलावा आपके ज़बरदस्त हादसे का खतरा है। अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफरों में आपको नाकामी मिलेगी, लेकिन आपका ख़ानदान जो बिखर चुका था अब मुंतशिर हो जाएगा, अब यकजा होगा। ये उसके मामला सुलझाने का बेहतरीन महीना है। आपको नई सवारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कोई लंबी सवारी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह आपको सवारी मिलती नजर आती है। अगर आप किराए के मकान में तो ज़ाती मकान में आ सकते हैं। इसके अलावा ज़मीन जायदाद के मामलों में आप इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर है। कोई फसल उगाना चाहते हैं, कोई ज़मीन में कोई काश्त करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के ट्रीज वगैरह तो लगा सकते हैं। हामला खवातीन को ज़बरदस्त खतरा है। सरतान बुर्ज वाली जच्चा बच्चे को खतरा है, औलाद पर बंदिश रहेगी। जवान औलाद के मसाइल सरदर्द बन जाएंगे और आपकी मोहब्बत आपका साथ नहीं देगी। मंगनी टूट सकती है, किस्मत फूट सकती है। प्राइज बॉन्ड सट्टा जुआन के कामों में आपने हिस्सा नहीं लेना। आप बीमार हो सकते हैं, आपकी मुलाजमती तरक्की रोक सकती है। इस महीने में सरकारी नौकरी मिलना बहुत महाल है, लेकिन आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात दुरुस्त रहेंगे। मियाँ बीवी में मोहब्बत एतमाद रहेगा। जो आपके मुकदमात केस अदालत में जा चुके थे, आप राजीनामा होगा। शराकती कारोबारी दोस्त भी आपके साथ राजी रहेंगे और शराकती कारोबार में आपको बड़ा फायदा और अप होता हुआ नजर आता है। आपके माली मामला तय पा जाएंगे। आप बेगुनाह कैद हैं तो कैद से रिहाई मिलेगी। आपके सर पर जो खौफ मुसल्लत था वो ख़त्म होगा, किसी किस्म आपकी अवैध था, लेकिन जल्द ही आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। हज ज़ियारत पर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा बैरून मुल्क में जाने के लिए अगर कोई वीज़ा कमा लिया तो उसमें धोखा होगा। माँ की सेहत खराब होगी, माँ मर भी सकती है बीमार होकर। आपकी रूहानियत से दिलचस्पी दूर होगी और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले और आला तालीम हासिल करने वाले लड़के नाकाम नजर आते हैं। उनको चाहिए कि फ़राइज़ मंसूबी पर तवज्जो दें, वरना नाकाम होंगे। कानूनी उलझनों में उलझ जाओगे, जिससे आपको पर केस मुकदमात आ सकते हैं। इसके अलावा आपके कारोबार जमीन पर आ सकता है। खबरदार, कारोबारी फैसला सोच समझ कर करें। कोई गलत माल की खरीदारी, गैर कानूनी माल की खरीदारी आपको जेल की हवा दिखा सकती है, इसलिए एहतियात करें। आपके
इस मुश्किल घड़ी में आपके वफादार लोग आपके साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, वो आपकी मदद करेंगे, माली इमदाद भी करेंगे, आपके कारोबारी फ़वाइद उठाने की कोशिश करेंगे, आपकी ख्वाहिशात दिल पूरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके खुफिया दुश्मन 1 जनवरी से 4 जनवरी तक दबे रहेंगे। लेकिन फिर वो राइज आपको कब तक होंगे? वो होंगे अपना 5 या 23 जनवरी, वो बुलंद होंगे। फिर जो है ना आपके इमिग्रेशन के मसाइल वो जो है ना खड़े कर देंगे और आपको बैरून मुल्क से वतन वापस कर सकते हैं, अखराजात बढ़ा सकते हैं, माली के केस ओपन कर सकते हैं, शहर जादू कर सकते हैं और आपके खिलाफ कत्ल की साजिशें या कोई केस मुकदमात की साजिशें कर सकते हैं। लेकिन जल्द ही वो फिर 24 जनवरी तक 31 जनवरी दब जाएंगे और आपको फतह नसीब होगी। आखिर में मैं आपको ये कहता हूँ कि नया साल है और ये नया साल बड़ा ख़तरनाक साल है, क्योंकि 1 जनवरी को अकरब लगा होगा। तो सब बुर्ज वाले बहुत एहतियात करें। अकरब की भी जो है ना नया साल की भी दुआ पढ़ें और अकरब के पहले दिन ही जो है ना वो दुआ पढ़ें, वो मैं अगली वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। तो आखिर में मैं ये दुआ फरमाऊँगा कि मेरे अल्लाह ताला सब मुसलमानों की खैर और भला हो। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनको रोज़गार अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना अता फरमाए, पंजतन पाक के सदके, रसूलुल्लाह के सदके। हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि नया साल शुरू होने वाला है, आपने 5 सदके शुरू साल से ही देने हैं। वो 5 सदके हैं, दाल मूंगी, दाल मसूरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल, टोटल, इनको मिलाकर थोड़ा सा सदका आप कर दें, पूरा महीना कर दें, ताकि आपका पूरा साल अच्छा गुजरे। क्योंकि साल जो शुरू हो रहा है वो अकरब में अकरब लगा हुआ होगा, 9 के हिस्से का अकरब होगा, 9 का हिस्सा आते ही गिरफ्तार होगा। तो इसलिए उसकी हालत अच्छी नहीं है। सब बंदे इस साल सदकात दें, नमाज कुरान की तरफ तवज्जो दें। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हफ्ते वाले दिन या गनी 1060 बार, इतवार वाले दिन या फतह 499 मतलब, सोमवार वाले दिन या लतीफ़ 129 बार, मंगल वाले दिन या काबिल 903 बार, बुध वाले दिन या मतलब आलू 544 बार, जुमेरात वाले दिन या अल्लाह को 308 बार, जुमे वाले दिन या नूर 254 बार पढ़ने से आपकी तमाम रिश्तें रुक जाएंगी और डेट ईयर वेल बी प्रॉस्पेरस ईयर फॉर यू। ओके, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।